हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा क्या है आपके दुश्मनों के छुपे हुए दिल के गहरे राज। तो इनके गहरे राजों को जानने का पता करेंगे, जो दिल की गहराइयों में छुपे हुए राज हैं उनको जानने की पता करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है आपके लिए बाकी किसी अन्य के लिए, यानी कि आपसे मिलती है तो रीडिंग आपकी बाकी किसी और के लिए सोचें। और ये जनरल रीडिंग होती है जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो ये मेल फीमेल के लिए भी होती है, टाइमलेस होती है। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं। जब आप कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं रीडिंग कर पाती हूँ। एक लाइक तो बनता ही है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं उनका दिल से, बेहद दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पर्सनल रीडिंग, आपके कई मुद्दे जीवन के ऐसे हैं, कई चीज़ें हैं जिनमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल टैरो से आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, नंबर दिया है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करते हैं कि आपके दुश्मनों की क्या एनर्जी है, क्या सोचते हैं। तो यहाँ मैं अगर आपकी बात करूँ तो आपकी एनर्जी समझ से मेरे परे जा रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कुछ आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं उस पर कैसे रिएक्ट करें। यहाँ मुझे माफ़िया नज़र आ रहे हैं, आप सबको माफ़ करते जा रहे हैं। आपके साथ जिन्होंने हद से ज़्यादा बुरा किया है, कहीं ना कहीं उनके लिए आपके दिल में काफ़ी सिंपैथी, हमदर्दी, या मैं ये कहूँगी आप लगने नहीं देंगे, ये बात कमेंट्स आ जाएंगे भर भर के कि दीदी ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये मुझे दिख रहा है मेरे कार्ड से। हमदर्दी है, प्यार है, दूर जा रहे हैं, मूव ऑन किया है, रिश्ते टूटे हैं, बिखरे हैं, लेकिन क्या है, क्या आप उनका बुरा नहीं चाहते, आपने किया है दिल से माफ़, क्योंकि आप करते हैं कर्मा में बिलीव। तो यहाँ बिल्कुल कार्ड आया है कि आपने बिल्कुल भूलने की कोशिश की है बुरी बातों को, और अपने दिल से बुरी बातें सारी निकालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप कर रहे हैं उन लोगों को माफ़ जिन्होंने आपके साथ बेहद बुरा किया है, तो वहीं लोग भी आपको आश्चर्य से देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इतने उदार दिल कैसे हो सकते हैं। लेकिन जो आपके दुश्मन हैं, जिनको आप माफ़ कर रहे हैं, जिनको गलतियों का रियलाइज तो है, लेकिन इतनी कठोरता, इतनी ईगो से भरे हुए ये आपके दुश्मन, जिनको अपनी गलतियों पे ये ईगो का पर्दा ही लगा देते हैं, ये बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऊपर से तो ये यही सबको दिखा रहे हैं कि आप कितने मूर्ख हैं, या मैं ये कहूँगी आप में से कुछ लोगों के दुश्मन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको ये कहते हैं कि अरे मूर्ख है, सही है, मैंने इसका फ़ायदा उठाया, ये किया, वो किया, और मैंने हर तरीके से इसकी ज़िंदगी ख़राब की, ये कर्मा और माफ़ी में पड़ा है, ये इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, और मुझे तो इससे चलो भला हुआ, छुटकारा मिला। ऐसी भी एनर्जी के लोग हैं। वहीं जो आपके दुश्मन आपसे बहुत अच्छे रिलेशन में रहे, आपका रिलेशन ये जुड़ा रहा, वो चाहे प्यार का हो, किसी भी तरीके का हो, जिसमें कि बहुत मुझे यहाँ दिख रही है रिश्ता बहुत पहले खूबसूरत था और बहुत भयंकर वाली नज़र में ये कहूँगी नज़र है। तो बिल्कुल ये आपसे जुदा हुए हैं, आपके दुश्मन अलग हुए हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, बिल्कुल मैं इनकी कहूँ कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो वो भी कम नहीं है। क्योंकि आप ये कह रहे हैं, अभी आप कह देंगे मुझसे कमेंट्स में, कह देंगे दीदी ये तो बहुत मज़े कर रहे हैं, इनके जीवन में तो कोई दुख नहीं है, ये तो हंसते हैं, हमें हंसते ही हुए मिलते हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिल की गहराइयों के राज की बात हो रही है, तो वो राज खुल के जो आए हैं मेरे सामने, बड़े ही खूबसूरत राज हैं, लेकिन बड़े ही दुखद, जिनको सुन के आपको भी शायद कष्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपके साथ कष्ट इतना किया, आपको दिया गया है, यहाँ पर भयंकर तरीके से आपको सताया गया है, कोई रास्ता, कोई मोड़, कोई झड़, कोई पल ऐसा नहीं गया जहाँ आपके लिए परेशानियाँ खड़ी नहीं की गई। हर जगह दोषारोपण आपको ही रखा गया, इतना
इतना सताने के बाद भी आपको ही छला गया, आपको ही ठगा गया, आपको ही नीचे दिखाया गया, ये व्यक्ति कभी बाज नहीं आया। जो भी आपका दुश्मन है, जिसके भी बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो चाहे आपके प्यार वाले रिश्ते हों, आप हस्बैंड वाइफ हों, आप साथ रहते हैं या अलग रहते हैं, या आपके कोई क्रश हो, या क्रश क्यों आपको दुख इतना पहुंचाएगा, फिर भी हो सकता है बातचीत ना करने का दुख, या जो भी रहा हो, आपके कार्यस्थल पे हो सकते हैं, घर परिवार के कोई व्यक्ति होते हैं जिन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है। ये जिस भी दुश्मन का आप नाम लेके ये रीडिंग सोचते हैं, देखते हैं, वही दुश्मन की यहाँ पर बात हो रही है। और आप सबको पता है मैं दुश्मन किसको कहती हूँ, जो तबाहियाँ ले आए आपके जीवन में, जिसने जुदाइयाँ दिखाई हैं, आपको अलग किया है अपने दिल से, दिमाग से, अपने जीवन से, तो वो हुआ ना दुश्मन जिसको कि आपने बहुत चाहा है। आप इनके बिना एक पल जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे। आप कितने डिप्रेशन से, कितनी एंजाइटी से गुजरे हैं, वो दर्द, वो दुख बिल्कुल करीब से मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जब कार्ड आ जाता है पेंटिकल का, 5 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल बता देता है कष्टों के अंबार जिन्होंने आपको मोड़ा ईश्वर की तरफ, और आप ईश्वर की तरफ जाके आज इस पावरफुल एनर्जी में हैं। आप ऐसे बेहूदे, गलत, घटिया इन लोगों को भी प्यार और बिल्कुल माफ़ियाँ देने की बिल्कुल उसमें है, एनर्जी में है। बिल्कुल प्यार तो नहीं, आप वापस तो नहीं लौटना चाहते इन लोगों के जीवन में, फिर से दोस्तियां नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में आशा है, उम्मीद है, और आप सोचते हैं कि इंसान चेंज होगा, बदलेगा, समझेगा, एक दिन इसको अपनी गलतियों का एहसास होगा। तो बिल्कुल डिवाइन की भी मर्जी ये है कि आप बिल्कुल अलग होके खड़े हो जाएं, देखें, क्योंकि ये फिल्म है, कर्माज है, आपके जीवन की एक पिक्चर बना के भेज देते हैं भगवान। बिल्कुल राइटर, निर्देशक और फिल्मकार सब ईश्वर ही हैं। आपको तो सिर्फ एंड देखना है कि क्या होने वाला है इस फिल्म का। बिल्कुल बैठ जाइए कुर्सियों पे अपने और देखिए कि ये जीवन की जो फिल्म चल रही है, इसमें क्या क्या मज़े आपके जीवन के लिए जा रहे हैं। तो आपने सुख भी उठाए हैं, दुख भी उठाए हैं, आपने प्यार भी पाया है, तो प्यार से कहीं ज़्यादा आपने भयंकर वाली पोजीशन से आप गुजरे हैं। कहते हैं ना, कांटों पे पैर रख रख के चलना, तो बिल्कुल आप कांटों पे पैर रख रख के चले हैं। और प्यार में जिनके साथ ये सब धोखाबाजी हुआ है, तो कहते हैं इश्क आग का दरिया है, तैर के पार करना है। तो बिल्कुल आपने आग के दरिया को तैर के पार किया और आप सफल हुए। आपने सच्चे मन से प्यार किया, आपने कहीं कोई गद्दारी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया। तो आज डिवाइन आपके साथ खड़ा है, आज लोग आपके साथ खड़े हैं, आज लोग आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकते। यहाँ बिल्कुल अगर मैं बात करूँ, क्योंकि लोगों की बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी आपको दिल ही दिल, जिसने बहुत दुश्मनी निभाई, आपके जीवन को ख़त्म ही कर दिया। तो दिल ही दिल ये व्यक्ति जो है बिल्कुल सोचता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इसके दिल के गहरे राज हैं, कई परतों में दबे हैं, जो ये सोचता है कि मैंने इसके साथ इतना गलत किया, हर दफ़ा इसको परेशान किया, गिराया, मैंने टॉर्चर किया, लेकिन ये इंसान आज भी मुझे माफ़ियाँ दे के जा रहा है। तो बिल्कुल आप माफ़ कर रहे हैं दुश्मनों को, क्योंकि आप जान चुके हैं जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, दिल से बिल्कुल माफ़ियाँ दे देते हैं, तब क्या करती है डिवाइन अपना निर्णय सुनाती है, कर्माज सारे डिवाइन भुगताती है। और कितने ही पीछे आपके लोग हैं जो इस व्यक्ति के लिए इतनी बद्दुआएं देते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइन सब देख रहा है, आपके सच्चे इरादे, आपकी सच्ची राहें, आपके मजबूत इरादे जो आपको आगे बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल इनके दिल में गहरे राज हैं, उदास हैं, टूटे हुए हैं। हरमिट का कार्ड ही बता देता है कि बस अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। कहना चाहते हैं, माफ़िया मांगना चाहते हैं, लेकिन अगर माफ़ी मांग दी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं नीचे झुक जाऊंगा या झुक जाऊंगी। मेल फीमेल दोनों के लिए है, यानी कि स्त्री पुरुष आप जो भी देख रहे हैं दोनों के लिए। तो बिल्कुल ये यही सोच रही हैं या सोच रहे हैं पर्सन या पर्सनी जो भी हैं कि काश समय रहते मैंने समझा होता, अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, मेरे जीवन में अंधकार हो चुका है, मेरे दिल में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, मैं जुदाई के दौर से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, अब मैं क्या करूँगा। ठीक है, अदर ऑप्शन हैं, लोग हैं इनके जीवन में, लोग इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन क्या उसमें ये आपको भूल गए हैं? बिल्कुल वही नहीं। जिसको कहते हैं ना सच्चा प्यार जहाँ भी मिलता है या होता है तो उसको भुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बस यही तो है।
और ये बात आपके दुश्मन के भी दिल में है, ऐसा नहीं है वो आपको बिल्कुल भुलाने की कोशिश की है, बिल्कुल बुरा भला बोला है आपके लिए, बिल्कुल हंसे हैं आपकी परेशानियों में, बिल्कुल देख के खुश हुए हैं कि आप परेशान हैं, आप दर-दर कहते हैं, भटकने जैसा छोड़ दिया गया आपको और आप भटके हैं, आपने ठोकरें खाई हैं, आपने धक्के खाए हैं। तो अब ये डिवाइन ने तो देखा ही है भाई कि आपने बहुत धक्के खा लिए हैं। अब डिवाइन आपके साथ है और धक्के खाने की बारी आपके दुश्मनों की है। तो बिल्कुल इनके दिल में छुपे हुए हैं गहरे राज कि आपको बहुत ही बहादुर, निडर और बहुत ही प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो आपके काबिल कभी नहीं थे और ना आज हो पाएंगे। उनके अंदर ही वो योग्यताएं नहीं जो आपके अंदर हैं, उस तरीके का पहनना, ओढ़ना, रहन सहन, बातचीत, ज़मीन आसमान का आप दोनों के अंदर फ़र्क मुझे यहाँ नज़र आता है आपके दुश्मन और आपके बीच में। तो ये सोचते हैं आपके लिए कहीं आप जो माफ़ियाँ दे रहे हैं उसमें कहीं चालाकियाँ तो नहीं हैं, कहीं आप इनको किसी गलत उद्देश्य से तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गैप आया है आपके अंदर, आपके रिश्ते के अंदर बहुत दूरियां बनी हैं और आपने ये मुकाबला करने की सोच लिया कि अब मैं मुकाबला करूंगा या करूंगी, आमने सामने की बात आपने करना शुरू कर दिया है। तो इनके मन में शंकाएं उपजनी निश्चित तौर पे हैं, लेकिन आपको मिस करते हुए नज़र आते हैं। काश शब्द लगा रहता है इनके दिल में, लेकिन काश से कुछ होता नहीं है, क्योंकि पेज की एनर्जी ये बता देती है ये इंसान अपने घटियापन में जीना ज़्यादा पसंद करता है। अपनी बातें, अपने बुरे लोग, अपना ही संसार इसका अलग तरीके का है, क्योंकि कुछ कर्माज लिखे हैं इसके जीवन में, कुछ करके आया है वो पूरा करके जाएगा। तो आप तो एंजल ब्लेसिंग थे इसके जीवन में, लेकिन इस इंसान ने नहीं समझा। तो आप इसके दिल के यही गहरे राज हैं, इसको अपने आप को, अपने जीवन को ये ख़त्म होते हुए देख पा रहा है। बिल्कुल इसका जीवन धीरे धीरे ख़त्म सा होता जा रहा है। झूठी मुस्कुराहट, झूठे लोगों के संबंध, झूठे लोगों के बीच घिरा हुआ एक बेचारा इंसान, बिल्कुल बेचारा कहूँगी मैं, जिसके आसपास कोई उसका अपना नहीं। तो आपको खुश रहना है, आगे बढ़ना है और इसी प्रकार से खुश रहते हुए आगे बढ़ते जाना है। निराशाएं इनको घेर रखा है, निराशाओं ने, ईश्वर करे इनको सद्बुद्धि आए और इनके जीवन में भी सुख आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अब मैं रीडिंग को समाप्त करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।